रिकॉर्डिंग। तो कल की क्लास को कंटिन्यूशन में रखते हुए आज हम लोग स्केच पार्ट 2 करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम आज सीखते हैं कि कैसे ऑटोमेटिक कंस्ट्रेंट किया जाए बाय डायमेंशनल, बाय ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट्स, या फिर कैसे मैनुअल डायमेंशन और ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट दिए जाए। यहाँ पर कंस्ट्रेंट का नाम रिलेशन के नाम से है, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट्स को यहाँ पर रिलेशन बोलते हैं। तो देख, छोटा सा डायग्राम मैं बनाता हूँ आपके लिए। तो यहाँ पर आप सेट करें। तो ये डायग्राम हमारा बन चुका है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं खुद डायमेंशन नहीं लेना चाहता, तो सॉफ्टवेयर अपने आप ले। तो इसके लिए यहाँ पर आप जाएंगे डायमेंशन में, यहाँ पर आता है फुल्ली डिफाइंड स्केच। तो फुल्ली डिफाइंड स्केच में जाके आप कैलकुलेट फॉर ऑल एंटिटीज इन स्केच कैलकुलेट कर दिया, जिसको ये ऑटोमेटिक बाय रिलेशन और बाय डायमेंशन। रिलेशन का मतलब मैं बता रहा हूँ बार बार कि ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट से मतलब है इसका। तो ये जिसमें हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ये सभी कंस्ट्रेंट्स को ये अप्लाई करने की कोशिश करता है कंडीशन के हिसाब से। ऐसे डायमेंशन का है। तो ये सब ऑप्शन आ गए। अब ये डायमेंशन ये इंचेस हमारी एमकेएस में चल रही है, हम एमएस में कर लेते हैं यूनिट को। अब बाहर आ गए, डबल क्लिक करके अंदर चले जाओ तो ये एमएम में आ गए। अब चेक करना है कि ऑब्जेक्ट मेरे लिए 3D के लिए ओके हुआ है या नहीं हुआ है। तो इसके लिए क्या करते हैं, शेडेड अभी हम बाहर ही है, तो राइट क्लिक करके एडिट में जाओ, ये अंदर आ गए। जब ये आइकॉन आ जाए या फिर इसका ऑप्शन एग्जिट स्केच का ऑप्शन आ जाए तो समझ लो कि हम अंदर हैं। ऐसे स्क्रॉल से रोटेट किया, फिर सीधा कर लो। तो फिल करके चेक करना है कि हम ये ओके है कि नहीं 3D के लिए। तो यहाँ चेक किया हमने, ये ओके है यानी फिल्ड हो गया, डन। और से आराम से 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इससे बाहर आ गए हम लोग। अगर आप बाहर से कोई डायमेंशन चेंज करना चाहते हो, डबल क्लिक करें या सिंगल क्लिक करें स्केच पे। तो यहाँ पर आपको जैसे 52 है तो डबल क्लिक करके 50 या 60 कर देते हैं, ये किया। लेकिन टेक्स्ट तो चेंज हो गया, ज्योमेट्री चेंज नहीं हुई है। तो इसके लिए आप क्या करते हो, रीबिल्ड पे क्लिक कर देंगे, तो ये देखो चेंज हो गया। तो इस तरह से हम यहाँ पर मॉडिफाई लेते हैं। अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि मैनुअल रिलेशन कैसे दिए जाते हैं या ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट कैसे दिए जाते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास ये कॉर्नर बना हुआ है, इस कॉर्नर पे फ्लैट कमांड से भी डायरेक्ट राउंड बनाया जा सकता है। बट मैं यहाँ मान लीजिए मैं बाहर या अंदर, इसको बंद कर दो शेडेड को। अभी हम अपना जब काम कंप्लीट हो जाए तब इसको चेक कर सकते हो। ऐसे जाके सेंटर वाले मेथड या 3 पॉइंट से सर्कल बना लो। मैंने कहा फिर फिक्स रेडियस 6 का मुझे सर्कल बनाना है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस पर टेंजेंट आए। तो टेंजेंसी के लिए रिलेशन को देखने के लिए आप यहाँ से ऑन कर लो हाइड एंड व्यू में। तो आप देखेंगे यहाँ पर हॉरिजॉन्टल और ये सब आ रहा है। तो अब बाय रिलेशन कैसे इसको टेंजेंट करेंगे, सिलेक्ट करें लाइन, कंट्रोल दबाते हुए सिलेक्ट करें सर्कल। तो यहाँ पर आपके पास ऐड रिलेशन का ऑप्शन दिखा रहा है। यहाँ पर दिखा रहा है एग्जिस्टिंग रिलेशन में कुछ नहीं आ रहा अभी, जो दोनों के सिलेक्ट करने पे। तो दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो टेंजेंट का हमने फिक्स कर दिया ऐसे। इसी तरह से आप राइट लाइन को पिक करते हैं, फिर सर्कल को, और यहाँ पर आता है टेंजेंट। अब ये जो बन के आ चुका है इसको आप क्या करेंगे, ट्रिम। अब जैसे डबल क्लिक करने से बाहर बाहर निकल जाते हैं, तो वापस अंदर आ गए। अब इसको ट्रिम करते हैं। ट्रिम के लिए हमने कल देखा था कमांड को, तो ये आ गया ट्रिम। तो जो नहीं चाहिए, ट्रिम टू क्लोजेट से मैं इसको हटा देता हूँ। ट्रिम टू क्लोजेट में क्लिक करने पे जहाँ इंटरसेक्शन है वहां से पोर्शन गायब हो जाएगा या ट्रिम हो जाएगा। ऐसे हम टेंडेंसी का यूज कर सकते हैं। फिर हमने एक सर्कल बनाया बाहर, लाइन भी बना सकते हो। मैंने कहा कि ये कॉर्नर कंट्रोल दबाते हुए सर्कल का सेंटर यहाँ पर क्या होना चाहिए, मर्ज। ये ऐसे मर्ज में आ जाए। तो इसी तरह से आपने कहा कि एक दूसरा सर्कल दूसरे कॉर्नर पर बना हुआ है, मैं चाहता हूँ कि दोनों की सर्कल की रेडियस बराबर हो जाए। तो कंट्रोल दबाते हुए ऐसे आप सिलेक्ट कर लेते हो, और यहाँ पर इक्वल कर्व लेंथ भी हम लेंगे यहाँ पर इक्वल, इक्वल रेडियस होगा। डायमेंशन दे दो। फिर अपना ट्रिम कर दो। या फिर कोई लाइन है आपने बाहर से बना ली, और इन दो सर्कल पे या किसी एक सर्कल पे टेंजेंट करनी है,
तो वही सेम प्रोसेस है। सेलेक्ट करेंगे लाइन और सर्कल को, टेंजेंसी का ऑप्शन यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। या फिर आप कहते हो कि मुझे इस लाइन को फिक्स करना है, ये मूव ना करे, तो सिलेक्ट करके इसे फिक्स कर सकते। तो ये सब समझाने के लिए है कि किससे क्या होता है। अब मैं चाहता हूँ कि ये लाइन इस कर्व के ऊपर आ जाए, यानी इस लाइन के ऊपर आ जाए, इसका एंड पॉइंट तो सिलेक्ट करें, एंड पॉइंट और लाइन को। तो यहाँ पर मिलता है कॉन्सिडेंट, ऐसे। नहीं आ चुका है, इसको आप ड्रैग करके ऊपर लेकर जा सकते हो। विजिबल है दीपक, आवाज भी आ रही है? क्योंकि बीच में इंटरनेट कनेक्शन की अनस्टेबिलिटी का मैसेज आया था मेरे पास। आ रही है सर आवाज भी। अच्छा ठीक है। अब हम इक्वल करना चाहते हैं लेंथ को। तो हमने कहा कि भाई ये दिस लेंथ और दिस लेंथ शुड बी इक्वल। तो यहाँ पर अब ये क्या कहता है कि आपके पास ये जो डायमेंशन है ये एक्स्ट्रा डायमेंशन आ गई है, जिसकी जरूरत नहीं है। तो ठीक है, इसको हम डिलीट कर देते हैं। तो एक कंडीशन हमारी ओके, ये वाली। क्योंकि जब इक्वल लग रहा है, ये डायमेंशन 60 की है और ये 50 की है, यहाँ पर दिखा रखा है। तो ये क्या बाधा बन रही है, ये कह रहा है कि भाई मैं जब यहाँ पर हूँ तो आप दूसरा क्वेश्चन कैसे लगा रहे हो? तो आपने कहा भाई ठीक है तुम हट जाओ यहाँ से। तो वो इस वाली कंडीशन रिलेशन को फॉलो करेगा, रिलेशन इक्वल हो गया है। इसके बाद कंट्रोल जेड से हमने अंडू कर दिया से। परपेंडिकुलर, जैसे ये लाइन है, कंट्रोल दबाते हुए ये लाइन को ले लो, यहाँ पर क्या कर दो परपेंडिकुलर ऐसे। एक यहाँ पर आप देख रहे हैं कोलिनियर। तो कोलिनियर का मतलब होता है, जैसे ये लाइन हमने थोड़े से डायगोनल वे में बनाई, मैं कहता हूँ ये लाइन सीधी हो जाए, इसके साथ लाइन में आ जाए, तो सेट करो 1 2, और यहाँ पर आता है कोलिनियर, ये सीधी। अब इन दो पॉइंट को मर्ज करने के लिए कंट्रोल दबाते हुए आप इसे मर्ज का यूज कर सकते हैं। बस ये सब चीजें हैं। और एक आर्क को देख रहे हैं आप, ऐसे ले लो। अब हम चाहते हैं कि दोनों इक्वल हो जाएं, तो सिलेक्ट करें कंट्रोल दबाते हुए, यहाँ पर था इक्वल कर्व लेंथ। कर्व लेंथ मतलब 2 पाई आर, जो फॉर्मूला होता है कर्व लेंथ निकालने का, वो इक्वल हो चुका है। कंट्रोल दबा के मल्टी सिलेक्शन होता है। और ये कंट्रोल दबा दिया आपने, दबाते हुए सिलेक्ट कर लिया। अब आपको इसमें से मान लो शिफ्ट दबाते हुए एक को हटाना है सिलेक्शन से। नहीं हटा, फिर तो हटाना ही वैसे पड़ेगा। यहाँ से जाके हटा, सिलेक्शन से हट जाए। फिर बाहर आ गए, फिर अंदर चलते हैं। अब हमारे पास एक लास्ट माइंड में आ रहा है कंसेंट्रिक। तो मैं चाहता हूँ कि इस आर्क का सेंटर इस आर्क के सेंटर के मतलब सेम हो जाए। तो किसी लिए हम लेंगे कंसेंट्रिक। ये देखो एक ही सेंटर होगा दोनों, आराम से अपने इसके ऊपर खेल लो। तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है, जिसके अंदर हमने क्या समझा कि कैसे फुली डिफाइन किया जाता है सॉफ्टवेयर के द्वारा, टूल्स में जाके डायमेंशन में। और दूसरा हमने सीखा कंस्ट्रेंट कैसे लगाए जाते हैं। किसी भी चीज को पिक कर लो, आपको पता चल जाएगा कि प्रॉपर्टी में क्या रिलेशन लगा हुआ है, मतलब ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या रिलेशन यहाँ पर लगा हुआ है और क्या हम लगा सकते हैं। अब आते हैं कि ये स्केच 3D बनाने के लिए ओके है या नहीं है, ये मुझे कैसे पता चलेगा। मान लो यहाँ पर मैंने कोई छोटा सा ऐसा क्रॉस बना के छोड़ दिया, यहाँ से फिल तो दिखा रहा है, तो क्या ये 3D में कन्वर्ट हो जाएगा? डन किया, और यहाँ पे जाके इसको सिलेक्ट करते हैं। तो ये वन वे में नहीं आया। वैसे तो रीजन बन रहा है, लेकिन अभी रीजन वाइज हम बात नहीं कर रहे, तो हम ये चेक करना चाहते हैं कि ये बना क्यों नहीं। तो इसके लिए तो मैं क्या जानना चाहता हूँ कि भाई ये स्केच 3D बनाने के लिए ओके है कि नहीं है वन टाइम में। तो यहाँ पर मेरे पास विजिबली तो मुझे लग रहा है कि हाँ ये सर्कल बने हुए आ रहे हैं। पहले बात तो रिलेशन को बंद कर दो, अभी इसकी आवश्यकता नहीं है। डायमेंशन को हटाना चाहते हो डायमेंशन हटा दो, क्योंकि अभी यहाँ काम चल रहा है कि स्केच ओके है कि नहीं है, ये हम चेकिंग करना चाहते हैं। तो एक तो सामने विजिबिलिटी है कि भाई लाइन आ रही है, चलो ठीक है, मैं लेकिन चेक करना चाहता हूँ बाय सॉफ्टवेयर। तो टूल्स में जाइए,
यहाँ पर आपको मिलेगा स्केच टूल, और नीचे जाते हुए इसमें मिलेगा आपको क्लोज चेक स्केच फॉर फीचर। तो हमने किस लिए चेक करना चाहते हैं जी, बोस एक्सट्रूड लगाने के लिए। चेक पे गए, दिस केस हैज बोथ ओपन एंड क्लोज कंट्रोल्स, यू ट्राई टू फिक्स दिस केस राइट नाउ। यानी इसका मतलब एरर तो मिल गई। एरर कहाँ पर है, ये दिखा रहा है, हाईलाइट भी कर दिया इसने, तो इसे आप डिलीट कर सकते हो। अब दोबारा से चेक करते हैं फिर से टूल्स में, स्केच टूल, ये चेक स्केच फॉर फीचर फिर से दोबारा चेक किया जाता है। बोस एक्सट्रूड में गए और यहाँ पर चेक किया, स्केच हैज इंटरसेक्टिंग कंटूर्स टू ट्राई टू फिक्स। यानी कि जब ये मैसेज आपके पास आता रहेगा, इसका मतलब इस तरह से मैसेज डायलॉग बॉक्स आता रहेगा, तो समझ लो कि स्केच में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। और यहाँ पर हाईलाइटेड भी हो रहा है, ये रहा ब्लू हो रखा है। तो अब आप इसको ओके करके जिस जो पोर्शन आपको हटाना है उस हिसाब से अपना ट्रिम ट्रिम कर दीजिए, जूम कर लो और अच्छे से समझो स्केच को। अब मान लीजिए मैं इसको भी ओके कर देता हूँ। अब चेक करते हैं अभी क्या मैसेज देता है। अगेन टूल्स, स्केच, sketch for feature, boss extrude, no problem found, this sketch contains one closed contours and zero open। यानी कि हमें यही चाहिए था, बस डायमेंशन की बात रहेगी बोले, वो तो बात की बात है। और दूसरी बात है कि अब हम एक चीज और चेक कर लेते हैं स्केच टूल के अंदर, क्लोज स्केच टू मॉडल, स्केच कैन नॉट बी क्लोज, क्लोज वो ऑलरेडी है। तो ये पॉइंट हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि फ्यूचर के लिए इसको ब्लॉक बना के रख लिया जाए, जैसे ऑटोकैड में बनाते हैं ब्लॉक, ऐसे हम इसको ब्लॉक बना के रखना चाहते हैं। तो क्या करें, टूल्स में जाइए, ब्लॉक, और यहाँ पर मेन ब्लॉक एंटिटीज कौन सी है, इसको सारा को सेलेक्ट कर लिया हमने। इंसर्शन पॉइंट कौन सा है, तो वैसे तो यहाँ से डिफॉल्ट ले लेगा ओरिजिन को ही। अब हम इस ब्लॉक को सेव कर लेते हैं, ब्लॉक सेव। कहाँ पर सेव करना चाहते हो, अपना फोल्डर बना लो डेस्कटॉप पे, ताकि आपको बार बार कोई दिक्कत ना हो। और हमने नाम ले लिया यहाँ पर नोट यूज्ड में, ब्लॉक V1 प्रैक्टिस ब्लॉक 1। अब इसको आपको डन करके बाहर आ जाए। अब आप फाइल को भी क्लोज करो, फाइल न्यू पार्ट, और मैं यहाँ स्केच में दोबारा से जाता हूँ, ये सेलेक्ट किया, यहाँ पर आकर टूल्स, ब्लॉक, इंसर्ट, ब्राउज, यहाँ पर आके नोट यूज के अंदर हम गए, ब्लॉक अपना आ गया। यहाँ पे लिस्ट ब्लॉक, ऑटोकैड का ब्लॉक लाना, ऑटोकैड का ब्लॉक भी लाया जा सकता है, ये देखिए लिस्ट में यहाँ पर अवेलेबल है। और ओपन किया, ये आपका ब्लॉक, इसको यहाँ पर ओरिजिन के साथ मैच करा कर दिया हमने। और लाते वक्त इस ब्लॉक को सिलेक्ट कर लिया आपने, तो ये जो पिंक लाइन आ रही है, तो मेजेंटा कलर आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये ब्लॉक है, इसमें आप एडिट नहीं लगा सकते। तो फिर क्या करना पड़ेगा, टूल्स में जाइए, ब्लॉक सेलेक्ट कर लो, फिर स्केच, टूल्स, ब्लॉक, मैं इसे एक्सप्लोर करना चाह रहा हूँ, तो सिलेक्ट करें, टूल्स, ब्लॉक, एक्सप्लोर, ये देखिए सेलेक्ट करने पे एक्सप्लोर का ऑप्शन हमारे पास आ जाता है। तो ये सिलेक्ट कर दिया हमने, अब ये हमारे पास स्केच स्केच आ जाता है, जिसमें आप डायमेंशन को चेक कर लो है कि नहीं है, लेसन चेक करो। तो डायमेंशन कोई लिमिटेड आई है, और बाकी फिर हम दोबारा से डायमेंशन ले सकते हैं। तो कैसे लेंगे डायमेंशन को, ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर के द्वारा, यहाँ पर डायमेंशन में जाके फुल्ली डिफाइंड स्केच, ऑल एंटिटीज कैलकुलेट, हो गया डन, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। और यहाँ पे जाके रिलेशन को, तो ये पॉइंट हो गया। अब मैं चाहता हूँ, ये सब डायमेंशन हमारी किस में चल रही है, MKS में, लेकिन मुझे चाहिए MM में, तो यहाँ से हमने चेंज कर दिया। और फिर जाके इसको एडिट में चेंज कर, अब मैं चाहता हूँ कि, अब मैं देखता हूँ एक बार चेक करके, ठीक है। अभी नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं आगे क्लास की, जिसके अंदर हम अब नेक्स्ट टॉपिक लेंगे स्केच टूल्स के बारे में। तो आप यहाँ तक आके अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं, और नई नई चीज़ें आपको इसमें ऐड ऑन मिलेगी, स्केच थ्री के अंदर कैसे हम
फार्मूला ऐड कर सकते हैं या दो डायमेंशन की बीच में रिलेशन भेज सकते हैं। वो सब आपको स्केच पार्ट 3 वीडियो में मिलेगा। थैंक यू।